ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार वाणी पाठ, साथ में वाणी पर विचार होगा। ये महाराज जी की पुस्तक अमर वाणी बुक, पेज नंबर 238 238 पे कुछ वाणी पर विचार दास प्रस्तुत करेगा। इसको श्रवण करें। जब लग मन मनोरथ धारी, जब लग मन मनोरथ धारी, नाम ध्यान नहीं मिले अपारी, नाम ध्यान नहीं मिले अपारी। जब लग बुद्धि नहीं विश्वास, जब लग बुद्धि नहीं विश्वास, तब लग होए न नाम परगास, तब लग होए न नाम परगास। देखिए गुरुदेव की वाणी क्या बयान कर रही है। इस वाणी में जब लग मन मनोरथ धारी, नाम ध्यान नहीं मिले अपारी। जब तक एक प्रभु के ध्यान की इच्छा मन में नहीं आएगी, तब तक ध्यान इस जीव से बहुत दूर है। मन ही ध्यान में तब लगेगा जब एक धारणा होगी कि ईश्वर से हमें सुख की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी। जब ऐसी धारणा एक मन में होगी और एक इच्छा करेगी, अब इच्छा तो संसार के भोग विलास में लगी हुई है, तो उसमें तो जब उसमें शांति सुख चाह रहा है आदमी, तो फिर उसमें कैसे मन लगेगा। इच्छा ही नहीं करेगी। जब मन में इच्छा, तो संसार की मन भोगों में है, मन में तो जो है ध्यान में लग ही नहीं सकती। एक नाम का चिंतन करने के लिए एक प्रभु का विश्वास जरूरी है, एक निश्चय जरूरी है, तभी सही आराधना हो सकती है। जब लग बुद्धि नहीं विश्वासा, और जब बुद्धि में ही विश्वास नहीं बैठा आज तक कि प्रभु हैं, हमें प्रभु से की शरण में जाना चाहिए, प्रभु की शरण से ही हमें शांति मिल सकती है, जब हमें यही निश्चय नहीं है, तो तब लग होए ना नाम परगास। तो ये जो प्रभु का अंदर जो नाम दिया जाएगा, जो उससे प्रकाश होगा, तो वो कैसे मिलेगा। वो प्रकाश तभी तो मिलेगा जब आप प्रभु सिमरन में लगेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, और जो नाम आपको दिया गया है उसके अनुसार चलेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। जब लग निश्चय नहीं गुरु चरना, जब लग निश्चय नहीं गुरु चरना, तब लग नहीं पाए नाम का निर्ना,
तब लग नहीं पाए नाम का निर्णा। जब लग शोध आहार नहीं खाए, जब लग शोध आहार नहीं खाए, नाम ध्यान नहीं मनुआ पाए, नाम ध्यान नहीं मनुआ पाए। देखिए, ये जो वाणी है ये अपने आप में एक प्रभु है। अगर इस वाणी को का ही रोज पाठ किया जाए, सब कुछ वाणी ये देगी। कोई चीज़ इस शरीर में नहीं है ऐसी, सुख शांति ईश्वर मार्ग सब कुछ इस वाणी से मिलेगा। लेकिन एक नियम, एक पंक्चुअलिटी बनाना पड़ेगी कि हमें 2 टाइम इस वाणी का पाठ करना है। उसको नियम से करें, एक सच्चे मन से करें, तो निश्चित ये वाणी सब कुछ देगी। इस वाणी में गोल्ड ही गोल्ड है, ऐसा गोल्ड जो आप साथ में लेके जाएंगे। ये संसार एक गोल्ड सब यहीं रह जाना है, कोई कुछ हासिल नहीं होना है। तो देखिए, वाणी जब लग निश्चय नहीं गुरु चरना, जब तक एक गुरु के चरणों में एक निश्चय नहीं है, नाम ध्यान नहीं मनुआ पाए, तो ये मानव नाम ध्यान उसका लगेगा ही नहीं। नाम में ध्यान ही नहीं लगेगा जब तक उसका निश्चय एक गुरु में के चरणों में नहीं है। जब एक निश्चय होगा कि हमें गुरु के चरणों में हर समय हमें ध्यान एक गुरु चरणों में लगाना है, हर पल हमारा ध्यान गुरु चरणों में रहना है, तब देखिए ध्यान लगना ही लगना है, सफलता मिलनी ही मिलनी है। आगे जो लाइन थी, जब लग शुद्ध आहार नहीं खाए, नाम ध्यान नहीं मनुआ पाए। अब आहार की तो शुद्धि हमारी है नहीं। इतना फास्ट फूड का ज़माना चल रहा है कि जहाँ देखो फास्ट फूड, जहाँ देखो फास्ट फूड, यहाँ तक कि मांस मदिरा। तो ये मन तो मलिनताई की तरफ जाएगा, तो प्रभु में क्या लगेगा। तो आहार की शुद्धि प्रभु ने बताई है इसमें। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी, जब तक प्रभु में ध्यान लग ही नहीं सकता। अगर प्रभु में ध्यान लगाना है तो आहार की शुद्धि अति आवश्यक है। जैसा खाए अन्न अब वैसा बने मन। आगे को वाणी श्रवण करते हैं। जब लग शोध नहीं करे व्यवहारा, जब लग शोध नहीं करे व्यवहारा, साचा नाम नहीं होए उजियारा, साचा नाम नहीं होए उजियारा। जब लग संगत खोटी होई, जब लग संगत खोटी होई, निर्मल नाम नहीं चित्त परोई, निर्मल नाम नहीं चित्त परोई। देखिए, जब लग शुद्ध नहीं करे व्यवहारा,
तो एक व्यवहार में भी शुद्धि हो, व्यवहार अच्छा हो, तो जो ईश्वर का नाम है, ईश्वर का प्रकाश है, वो हमें तभी मिल सकता है। उसके लिए हमें व्यवहार की भी शुद्धि करनी पड़ेगी। सत्संग में जाएं, सत्संग का श्रवण करें। आजकल कितनी सुविधा है, ऑनलाइन सत्संग चल रहे हैं, आदमी कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हर 6-6, 12-12 मोबाइल एक एक घर में हैं, कहीं लगाएं और उस सत्संग को सुने, तो उसके व्यवहार में शुद्धता अवश्य आएगी। आगे देखिए क्या वाणी कह रही थी। जब लग संगत खोटी होई, निर्मल नाम नहीं चित्त पर होई। जब मानव की जो संगत है वो ही उसकी अच्छी नहीं है, मालूम पड़ा चोर और चक्कों के साथ जिसका जीवन गंदा है, उसके साथ उसकी संगत है, तो उसका जो निर्मल नाम नहीं चित्त पर होई, तो उसके मन में नाम का सिमरन हो ही नहीं सकता। संगत का प्रभाव बहुत ही गलत पड़ता है मन पे, और तभी जीवन में सत्संग की महिमा हर शास्त्र ने गाई है। और जब संगत अच्छी होती है तो उसका मार्ग दर्शन भी अच्छा होता है और वो प्रभु मार्ग में जल्दी चल पड़ता है। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। जब लग जग को सत कर जाता, जब लग जग को सत कर जाता, साचा नाम नहीं होए परगासा, साचा नाम नहीं होए परगासा। जब लग अपना नहीं मरन बिचारा, जब लग अपना नहीं मरन बिचारा, निर्मल नाम नहीं मिले सुखकारा, निर्मल नाम नहीं मिले सुखकारा। देखिए कितनी सुंदर वाणी है, इसकी जितनी गुण गाए जाएं उतने कम हैं। इसका वाणी का बयान नहीं किया जा सकता। इस वाणी में इतनी गहराई है, जैसे समुद्र की गहराई का पता ही नहीं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया अर्थ आपको इसमें प्रभु प्रदान करेगा। ये वाणी जो है ये अगम लोक से वाणी आती है। अगम लोक से वाणी आई, सकल जीव का ताप मिटाई। ये जो अगम लोक से वाणी आती है, यही एक प्रभु का दरबार होता है। और जो वाणी आती है वो सारे जीवों के तापों को हर लेती है। तो ये भी वाणी अमर लोक से ही आई हुई है। महाराज जी को जो है ये वाणी अमर लोक से प्राप्त हुई थी और उसका प्रभाव समाधि अवस्था में चलता था। भक्त बनारसी दास जी इस ग्रंथ को लिखते थे, उसी से ग्रंथ से ये अमर वाणी बुक तैयार की गई है। तो इस वाणी की अपार महिमा है, अपार ज्ञान का भंडार है इसके अंदर। सारी इच्छाएं, सारे आपके क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब नाश कर देगी।
सब दूर कर देगी। बस आप इसको समय दें और इसका पाठ करें। हर ज्ञान का भंडार है इसमें, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो देखिए, जब लग जग को सत कर जाता, साचा नाम नहीं होए प्रगासा। तो एक सत पे ध्यान रखना है कि ईश्वर क्या है, और जब हम ईश्वर पर के विश्वास बनाएंगे और तो निश्चित ही नाम में सफलता मिलेगी, और वो प्रभु का जो प्रकाश अंदर आत्म तत्व में हो रहा है वो भी हमें उसकी भी प्राप्ति होगी। तो इसको प्राप्त करने के लिए इस संसार से मोह को कम करना पड़ेगा और प्रभु मार्ग में आपको अग्रसित होना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल हो सकता है। ऐसे बिना कोशिश करे सारा जीवन व्यर्थ है। और जब लग अपना नहीं मरण विचारा, देखिए मृत्यु का जो विचार है हर समय रहना चाहिए। ये कब चोला जो हमें एक किराए पे मिला हुआ है, कब हमें ये खाली करना पड़ जाए, और इस खाली करने से पहले हम कुछ इस चोले से जो ईश्वर को वचन दिया है उस वचन को पूरा करके इस संसार से विदा हों, तभी हमारे इस मानस चोले का लाभ है। इस चोले को ऐसे ही नहीं जाने दें। इस चोला प्रभु का, इस चोले की लाज रखें। और निर्मल नाम नहीं मिले सुखारा, जब आप बार बार मृत्यु का विचार करेंगे तो निश्चित ही एक ईश्वर मार्ग की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एक विचार बार बार मृत्यु का आएगा, तो पता नहीं मेरा जीवन कब समाप्त हो जाए, ये चोला कब छिन जाए। तो मैं इस जो प्रभु का नाम है इसको बार बार लूँ, बार बार इसका सिमरन करूँ, तो जो इससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, वो अपार सुख, अपार शांति होगी। तो इस पर वाणी को दास की एक बार बार प्रार्थना है कि इस वाणी पाठ रोज करें, तो इससे प्रभु आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।